अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आरबीसीज की तरफ, मतलब रेड ब्लड सेल्स की तरफ। इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। आरबीसीज, अगर बात की जाए आरबीसीज की, बच्चों इनको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो का मीन्स होता है रेड एंड साइट्स का मतलब होता है सेल्स, मीन्स रेड सेल्स। अगर इसकी साइज़ की बात की जाए, ये 8 माइक्रो होते हैं बेटा इन साइज़ में। माइक्रो आपको पता है, माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻�6। इसके बाद अगर इनके शेप की बात की जाए, बाइकनकेव होते हैं इन शेप में। इनकी शेप बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव का क्या मतलब है कि ये सेंटर से अंदर की तरफ दबे होते हैं और दोनों अतराफ से बाहर की तरफ उभरे होते हैं। कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक सर्दियों में ड्राई फ्रूट आता है जिसे कहते हैं अंजीर कहते हैं, बिल्कुल उस तरह की इनकी शेप होती है। और वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट चलते हैं शेप के बाद। नेक्स्ट इसकी फ़ीचर को अगर डिस्कस करें, हमारे पास ये 5 से लेके 5.5 मिलियन इन मैन के अंदर होते हैं एंड 4 से लेके 4.5 मिलियन इनकी तादाद इन फीमेल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इनकी फॉर्मेशन की बात की जाए, जब ये इनका स्टेज एम्ब्रियो होता है, मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वो कहाँ पे बनता है? इन लीवर एंड स्प्लीन, जिगर और तिल्ली में बनता है। और जो अडल्ट फॉर्मेशन है, एंड अडल्ट फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के रेड बोन मैरो में। इसके बाद रिब्स एंड हमारे पास थर्ड नंबर पे कहाँ पे मौजूद होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्राई लिख लेते हैं इधर, वर्टिब्राई। अगर बात की जाए इसकी नेक्स्ट फीचर की, बेटा इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ओवरऑल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जब आरबीसी इमेच्योर होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कब प्रेजेंट होता है? इमेच्योरिटी के वक़्त। ठीक है जी। इसके बाद न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, न्यूक्लियस इज एब्सेंट होता है जब ये मेच्योर हो जाते हैं, मीन्स अडल्ट बन जाते हैं। हमने बच्चों डिस्कस किया इसके अंदर के आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मीन्स इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। अगर इसकी बात की जाए, साइज की 8 माइक्रो इन साइज़ में होते हैं, बाइकनकेव शेप होती है। न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है जब ये इमेच्योर होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जब ये अडल्ट बन जाते हैं, जब मीन्स जब ये मेच्योर हो जाते हैं। अगर बात की जाए इनकी
तादाद की 5 से लेके 5 से लेके 5.5 मिलियन इन मैन के अंदर इनकी तादाद होती है। फीमेल के अंदर 4 से लेके 4.5 मिलियन इन फीमेल के अंदर होते हैं। अगर फार्मेशन की बात की जाए एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इन लिवर एंड स्प्लीन के अंदर ये बनते हैं। एडल्ट फार्मेशन इन रेड बोन मैरो ऑफ स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिब्राe के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर आपको पता है इसके अंदर एक और पिगमेंट भी पाया जाता है। पिगमेंट कौन सा होता है? पिगमेंट एच बी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करती है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं आरबीसीज। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेकंड सेल्स है हमारे पास जो डब्ल्यूबीसीज है। जो सेकंड सेल्स हमारे पास डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, बेटा ल्यूको का मतलब होता है वाइट, साइट्स का मीन्स मतलब होता है सेल। अगर बात की जाए इनके साइज की, ये ऑलमोस्ट 13 से 15 माइक्रो इन साइज में होते हैं। शेप की बात की जाए तो ये वेरिएबल शेप्स होती हैं इनकी, मतलब राउंड भी हो सकते हैं, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की शेप्स इनकी होती हैं। अगर बात की जाए फॉर्मेशन की, ये हमारे पास जो डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हमारे पास बनते हैं बेसिकली रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम में इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इनकी कितनी तादाद होती है ब्लड के अंदर? ये ऑलमोस्ट ह्यूमन के अंदर 7000 से 8000 पाए जाते हैं इनकी तादाद। अगर बात की जाए बच्चों न्यूक्लियस की, तो इसको ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल इसको कहते हैं। मतलब इसकी फर्दर डिटेल है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर डिटेल्स को। मतलब जितने भी इनके पाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह के सेल्स, आगे कंप्लीट सेल मतलब जितने भी बेसोफिल्स है, इसोनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हमारे पास। अच्छा, इनका काम क्या होता है? एक्ट एज ए एक्ट एज सोल्जर, सोल्जर के तौर पर एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जितने भी बाहर से कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करने की कोशिश करता है, उसको किल करते हैं डब्ल्यूबीसीज। हमारे इम्यून सिस्टम में ये पाए जाते हैं, एक्ट एज ए सोल्जर। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारी बॉडी पे कोई वोंड लग जाता है, मतलब कोई ज़ख्म बन जाता है, कोई खराश आ जाती है, तो क्या होता है उधर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब खून निकलना शुरू हो जाता है तो वहाँ से कुछ बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर जितने भी वायरसेस वगैरह और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो उनको ईट करते हैं, कुछ को ईट कर देते हैं और कुछ को किल कर देते हैं। अब बात की जाए बच्चों नेक्स्ट, अगर बात करें हम, हमारे पास हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात की जाए, इसे मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ आपको समझने के लिए। अब बात करते हैं बच्चों प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स बच्चों इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का बच्चों मतलब होता है क्लॉट, मतलब जम जाना। साइट्स का मतलब होता है
दिल्ली ने क्लॉटिंग साइट्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? सेल्स मीन क्लॉटिंग सेल्स हैं, ये खून को जमने में मदद देते हैं। अगर इसकी बात की जाए साइज़ की, ये आरबीसी से छोटे होते हैं, लेस देन आरबीसीज। मतलब आरबीसीज का साइज़ क्या होता है? 8 माइक्रो, तो ये तकरीबन होंगे, आप लिख लें 4 से 5 माइक्रो इनका साइज़ होता है। शेप की बात की जाए, शेप इनकी बच्चों प्लेट लाइक होते हैं, ये प्लेट लाइक इनकी शेप होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस को डिस्कस किया जाता है। तो न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनकी तादाद की बात की जाए, तो इनकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 2.5 लाख इनकी तादाद होती है। लाइफ स्पेन की बात की जाए, लाइफ स्पेन इनकी ज़िंदगी आलमोस्ट 7 से 9 डेज़ होती है। जी बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट्री ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और साथ में बेल के आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।